बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तज़ीन आइज़ किचन एंड ब्यूटी में मैं आपको वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आज की रेसिपी ईद स्पेशल रेसिपी, बहुत ही टेस्टफुल रेसिपी। आज हम बनाएंगे बीफ कोफ्ता रेसिपी, जो कि बहुत ही आसानी के साथ और एक नए अंदाज के साथ मैं बनाना बताऊंगी आपको। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो टाइमली मिल सकें। ये मैंने बीफ का कीमा लिया है जो कि आधा किलो है, और इसको 2 दफ़ा मशीन से जो है वो देखें मैंने निकलवा दिया है। मैंने चॉपर लिया है, इसमें 3 टुकड़े जो हैं वो अदरक के शामिल किए हैं, और 3 से 4 हरी मिर्चें मैंने ली हैं, और 6 से 7 जवे जो हैं वो लिए हैं लहसुन के। और इसको मैं कवर लगा देती हूँ। सबसे पहले हम जो है वो इसका एक छोटा सा जो है वो रेडी करते हैं, इसको चॉप करते हैं। जो हो गया है, एक प्याज जो है ये मैं इसके ऊपर अंदर शामिल कर देती हूँ इस तरह से। इसको भी हम चॉप कर लेते हैं। लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें और प्याज ये हो गया है चॉप। और अब मैं इसके अंदर जो है वो जो कीमा हमने लिया था वो इसके अंदर इस तरह से शामिल करती जाती हूँ मैं। इसको लगा देते हैं कवर, और इसको हम अच्छी तरह से एक दफ़ा फिर निकालेंगे चॉपर से। कीमे को मैंने चॉप किया है। अब हम इसमें मसाले जो हैं वो शामिल करते हैं। ये मैंने 1 चम्मच जो है वो लिया है गरम मसाले, चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, चम्मच नमक डालेंगे। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें शामिल कर सकते हैं। चम्मच पिसा हुआ धनिया जो है वो, लाल मिर्च पाउडर इसमें शामिल करेंगे, और इसको कवर लगा के फिर अच्छी तरह से हम जो है वो मिक्स कर लें। ये मैंने कीमा जो है इसको एक बड़े बर्तन में निकाल लिया है। इसको अच्छी तरह से इस तरह से मल दें आप, इस तरह से। ये देखें, इस तरह मलने के बाद जो है वो आप थोड़ा सा कीमा उठाएं, उसको इस तरह से आप करें, उसका बॉल सा एक बना लें। ये देखें इस तरह से। फिर उसको इस तरह से आप गोल शेप में जो है वो घुमा दें। तो ये देखें इतने इतने आपके कोफ्ते तैयार हो जाएंगे। और अगर आप साइज़ का हिसाब देख लें अपने टेस्ट के मुताबिक, जितना भी आप उसका जो करना चाहते हैं, इस तरह से मैं सारे कोफ्ते बना के जो है वो आपको दिखाती हूँ। ये सारे कोफ्ते मैंने रेडी कर लिए हैं, और अब हम मसाला रेडी करते हैं कोफ्तों का। मसाला बनाने के लिए ये मैंने 2 प्याज लिए हैं, 2 टमाटर लिए हैं, और 2 जवे जो हैं वो अदरक के हैं, कुछ लाल मिर्चें ली हैं, और ये लहसुन के 6 से 7 जवे लिए हैं। इन सारी चीज़ों को मैं ब्लेंडर में डाल के इनका एक पेस्ट सा बना लेती हूँ। एक कढ़ाई ली है, उस पर मैंने 1 कप ऑयल का जो है वो शामिल किया है। इसके अंदर हम जो है वो डाल देते हैं जो लहसुन अदरक और प्याज का हमने पेस्ट बनाया था, और इसको अच्छी तरह से मैं भूनूंगी। 5 से 10 मिनट इसकी भुनाई करेंगे हम। मसाले को भूनते हुए जो हैं वो 10 मिनट हो गए हैं, और अब मैं इसके अंदर जो है वो मसाले शामिल करती हूँ। सबसे पहले 1 चम्मच जो है वो मैं लाल मिर्च पाउडर शामिल करूँगी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच नमक का, आधा चम्मच हल्दी, और नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। याद रहे कि हमने कोफ्ते हैं उसमें भी नमक शामिल किया है। इन सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ, और इसको हम 5 से 10 मिनट जो है मसाले की भुनाई करेंगे। भुनाई पे कोई भी कंप्रोमाइज़ हम नहीं करेंगे। भुनते हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी इसमें शामिल कर देती हूँ, और इसको अच्छी तरह से हम जो है वो बॉयल होने देंगे। पानी जो है वो उबल रहा है, ये देखें। इसमें जो है इसकी जो फ्लेम है उसको बिल्कुल स्लो कर देंगे, और इसमें हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इस तरह से कोफ्ते शामिल करते जाएंगे, और आपके कोफ्ते बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट और बहुत ही अच्छे जो हैं वो रेडी हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। इस तरह से इसको शामिल कर देते हैं हम, और इसको मैं 40 मिनट के लिए कवर लगा के जो है वो पकने के लिए रख देते हैं हम। 40 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। को बनते हुए 40 मिनट हो गए हैं। अब ढक्कन उठा के देखते हैं कि क्या कंडीशन है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान। देखें ग्रेवी जो है वो तैयार हो गई है, कोफ्ते रेडी हो गए हैं हमारे, और ये देखें ऊपर उसके सारा ऑयल भी आ गया है। अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें अंदर से भी पक चुके हैं, और ये देखें कितने जूसी और कितने सॉफ्ट ये रेडी हुए हैं। और इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है रेसिपी को।
और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को काइंडली लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो टाइमली मिल सकें। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपके कोफ्ते कैसे बने हैं। इसमें बिल्कुल भी मैंने कोई भी चने का आटा, कशखाश कुछ भी ऐड नहीं किया है और इसको वैसे ही मैंने बनाया है। और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। इंशाल्लाह नई मुनफरद सिंपल रेसिपीज़ और रेमेडीज़ के साथ किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में फिर हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।